नमो भगवते वासुदेवाय। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा पूर्वक आप मुझे ये भी बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय हमें बताएं जिससे सभी पापों से सहज ही छुटकारा मिल सके। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मैं तुम्हें इसी व्रत की एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन हुआ करता था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा ही नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे अनन्य शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वो कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गान गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधा को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गया। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण करके रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू कर दिया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात किसी का भी ज्ञान नहीं रहा और काफी समय तक वो रमण करते रहे। इसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होते ही चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत सारा समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक यहाँ ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरता पूर्वक सोचने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते वक्त 57 वर्ष बीत चुके थे, तो उस अप्सरा को वो काल रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उनकी तपस्या को नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगे।
क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरी तपस्या को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई और ये देखकर वो व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही साथ अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह को मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको सारे व्रत का विधि विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं? तुझसे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी पुत्र ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः आज मेरा सारा तेज और मेरा सारा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप मुझे इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताएं। तब ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के बाद पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना पहले जैसा सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन मात्र से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।